नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जापान के द्वारा भारत को दिए गए $2.11 बिलियन के लोन वाली खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जापान ने भारत सरकार को बड़ा लोन और अनुदान देने का फैसला किया है। दोस्तों, लोन और अनुदान यानी ग्रांट मनी में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, जापान की सरकार ने बीते शुक्रवार को 233 बिलियन येन यानी करीब $2.11 बिलियन का लोन और अनुदान यानी ग्रांट मनी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मजबूत करने के लिए दिया है, जिसमें दिल्ली के मेट्रो का चौथा चरण भी शामिल है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि जापान के द्वारा भारत को दिया गया इतना बड़ा लोन भारत में किन किन कार्यों में इस्तेमाल होगा, जापान के द्वारा दिया गया ये लोन भारत कितने वर्षों में जापान को वापस करेगा। इसके अलावा दोस्तों, जापान ने ये लोन भारत को किस इंटरेस्ट रेट पर दिया है। इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो की शुरुआत अनुदान मुद्रा यानी ग्रांट मनी से ही शुरू करेंगे। दरअसल दोस्तों, कल यानी बीते शुक्रवार को जापान की तरफ से भारत सरकार को 4.01 बिलियन येन यानी करीब 2 अरब 64 करोड़ रुपए का अनुदान यानी ग्रांट मनी दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे मैं टोटल सॉफ्ट लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं केवल 4.01 बिलियन येन यानी करीब 2 अरब 64 करोड़ रुपए के अनुदान मुद्रा यानी केवल ग्रांट मनी की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये ग्रांट मनी है क्या। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार को जापान की तरफ से ये जो ग्रांट मनी यानी 4.01 बिलियन येन दिया गया है, जो भारतीय रुपए में करीब 2 अरब 64 करोड़ रुपए होगा, ये मनी भारत जापान को कभी भी वापस नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस मुद्रा को एक बार लेने के बाद वापस नहीं किया जाता है, उसे ही ग्रांट मनी कहते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में अगला सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर जापान की सरकार ने भारत को क्यों इतने बड़े सॉफ्ट लोन में 4.01 बिलियन येन यानी करीब 2 अरब 64 करोड़ रुपए का ग्रांट मनी भी क्यों दे दिया। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप। जी हाँ दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पावर सप्लाई को बेहतर करने के लिए इस मनी का प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, अंडमान और निकोबार एक ऐसा स्थान है जहां से चाइना पर कड़ी नज़र रखी जा सकती है, और जिस लिहाजे से ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उसी लिहाजे से कहीं न कहीं ये जापान के लिए भी काफ़ी मायने रखता है। दोस्तों, जापानी एम्बेसी के मुताबिक लोन और अनुदान की रकम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एडिशनल सेक्रेटरी सीएम मोहपात्रा को जापानी एम्बेसी के संतोषी सुजुकी देंगे। दोस्तों, करीब 4 बिलियन येन का अनुदान जापान सरकार का पहला ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी OAD प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए है, जो रणनीति के हिसाब से आने वाले वक्त में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दरअसल दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र की आज़ादी और फ्री ट्रेड के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बेहद महत्वपूर्ण और जियोपॉलिटिकल भूमिका निभाता है। लिहाजा इस द्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि जापान की सरकार की तरफ से जारी ऑफिशियल बयान में ये कहा गया है कि रणनीतिक तौर पर बेहद अहम अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत और जापान के आपसी सहयोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सहयोग, फ्री ट्रेड को स्थापित करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। लिहाजा इसका विकास और भारत और जापान दोनों के ही हितों में है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें, भारत और जापान दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को लगातार बढ़ा रहे हैं, और ये सहयोग द्विपक्षीय होने के साथ साथ क्वाड के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भी है। यानी दोस्तों, क्वाड के लिए भी अंडमान और निकोबार बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए, तो भारत जापान के इस लोन से दिल्ली मेट्रो के साथ साथ बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार के लिए भी जापान भारत को दीर्घकालीन लोन देगा। दोस्तों, जापान के इस लोन से देश में और भी कई क्षेत्रों में विकास होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि जापान के इस लोन से भारत के किन किन जगहों पर क्या क्या विकास होगा। पहला दोस्तों, पूरी दिल्ली में होगा मेट्रो का जाल। जी हाँ दोस्तों,
जापान के लोन से दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का काम पूरा होगा और इसमें 12.5 किलोमीटर की मुकुंदपुर और मौजपुर लाइन और 28.9 किलोमीटर की जनकपुरी वेस्ट से RS के आश्रम की लाइन का विस्तार होगा। साथ ही एरोसिटी के तुगलकाबाद के बीच 23.6 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन बनाई जाएगी और इसके लिए दिल्ली मेट्रो को जापान से 79.44 अरब रुपए का लोन मिलेगा। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि दिल्ली मेट्रो के विकास के लिए जापान की सरकार की तरफ से 1997 से अब तक करीब 47,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। दोस्तों, मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ ही जापान की तरफ से 7 अरब 46 करोड़ रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश के फसलों और उन्नत खेती और विकास के लिए दिया गया है। वहीं दोस्तों, राजस्थान में भी 20,000 किलोमीटर की पाइपलाइन राजस्थान के झुंझुनू और बाड़मेर जिले में 29.79 अरब रुपए के लोन से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, 20,000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन भी बिछाई जानी है। दोस्तों, इस कर्ज का मकसद राजस्थान के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में साफ पानी सप्लाई करना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना और पानी से संबंधित फैसिलिटी का विकास करना है। कुल मिलाकर दोस्तों, जापान के इस लोन से दिल्ली और बेंगलुरु की मेट्रो के साथ साथ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का भी विकास कार्य होगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जब जापान ने भारत को $2.11 बिलियन का इतना बड़ा लोन दिया है तो जापान ने इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट कितना चार्ज किया होगा। तो देखिए दोस्तों, जापान ने भारत को ये जो इतना बड़ा लोन दिया है उसका इंटरेस्ट रेट केवल 1.15% पर mm ही है और ये पैसा आने वाले 30 वर्षों में भारत सरकार जापान की सरकार को वापस करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये पैसा आने वाले 30 वर्षों में भारत की तरफ से जापान को वापस किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस 30 साल के बाद भी इंडिया को एडिशनल 10 वर्षों का ग्रेस पीरियड भी मिलेगा इन लोन पर।